हाँ जी, देखो भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात, ये टॉपिक है भाई। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? अनुपात और समानुपात लिखेंगे। अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। ठीक, और इसका शाब्दिक मतलब समझ लेते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? देखो यार, देखो अनुपात का सिंबल ये होता है, जैसे मैंने कोई वैल्यू लिखी ए अनुपात बी, ये अनुपात का एक सिंबल है ना? ये क्या है भी? अनुपात का एक सिंबल है, ए अनुपात बी। और अनुपात का मतलब फ्रैक्शन से होता है, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है भाई? फ्रैक्शन से होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन से होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बाई बी लिख सकते हैं, ए बाई बी। जैसे भाई मेरे सामने है भाई बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या? बी बाई सी लिख सकता हूं, बी बाई सी लिख सकता हूं। सही है भाई? तो एक बेसिक इक्वेशन है भाई हमारे सामने, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, या फिर बी अनुपात सी कर लो, बी अनुपात सी कर लो। ये एक बेसिक इक्वेशन है। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है भाई? फ्रैक्शन से होता है। अनुपात का मतलब फ्रैक्शन से, यानी ए बाई बी। अनुपात का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन से होता है, ए बाई बी। समानुपात का मतलब बराबर से होता है, नाम से पता चल रहा है, समानुपात, बराबर से। ठीक, और रेशियो का मतलब क्या होता है भाई? फ्रैक्शन से होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन से होता है। तो आपने कहीं पर किसी किसी जगह पर ये बेसिक इक्वेशन भी देखी होगी कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी बी को बी से गुणा करें तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा। और ए को सी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। कहीं किसी किसी जगह पर आपने ये बेसिक इक्वेशन भी देखी होगी, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही हमें देखने को मिलती है ना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही हमें देखने को मिलती है। जैसे एक बेसिक इक्वेशन मैं आपको और बताऊं, एक बेसिक इक्वेशन और है, उसको और देख लेते हैं। जैसे देखो भाई, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, समानुपात सी अनुपात डी। सही है। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन से होता है। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन से यानी भिन्न से होता है, यानी ए बाई बी। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। और सी अनुपात डी का मतलब क्या होगा भाई? सी बाई डी होगा, सी बाई डी होगा। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आपके सामने वैल्यू दे रखी हो 4, तो ये बेसिक इक्वेशन आपको निकल कर आएगी। ठीक है, और बेसिक चीजें हैं जो आपको क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने जो बेसिक जो चीजें हैं ना, जैसे वर्गानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, उसको मैंने क्वेश्चंस के तौर पर आपको दे रखा है। ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, 2:5 को 2:5 का वर्गानुपात करना है। डुप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वर्गानुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, 2:5 में डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात क्या होता है भाई? वर्ग करके अनुपात करना, वर्ग करके अनुपात में लिखना, यानी 2 का वर्ग कर दो कितना आ जाएगा? 4, और 5 का वर्ग कर दें कितना आ जाएगा? 25। तो ये इस तरीके से किया जाता है, वर्गानुपात किया जाता है। यानी 4:25 हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो वर्गानुपात करने का तरीका क्या है भाई? अनुपात की जो वैल्यू है उसका क्या कर दो? वर्ग कर दो, उसको अनुपात में लिख दो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, 16:49 का मतलब क्या होता है? 16:49 का आपको क्या करना है? वर्ग मूलानुपाती करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्ग मूलानुपाती। ठीक है, तो इन टर्म्स को ध्यान रखना भाई, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? तो पता होना चाहिए, सब डुप्लीकेट रेशियो ही वर्ग मूलानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका वर्ग मूलानुपाती करेंगे, कैसे करेंगे? 16 का वर्गमूल कर दो,
भाई 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो ये होता है भाई वर्गमूलानुपाती होता है 4:7, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1:2 का घनानुपात क्या होता है? 1:2 का घनानुपात करना है। घनानुपात का मतलब घन करके अनुपात में लिखना है। तो घन कर दो भी इसका, घन का मतलब क्यूब करना है। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा। तो इसका घनानुपात कितना हो जाएगा? 1:8, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट टर्म्स को ध्यान में रखेंगे। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशो होता है घनानुपात होता है। ठीक है, और कई बार आपको ना इंग्लिश में टर्म्स समझ में ना आए तो हिंदी में देख लिया करो। ठीक है, हिंदी में क्या दे रखा है। ठीक है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभार, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो नॉलेज होनी चाहिए आपको। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, ये करके बताओ अभी। 27:125 का घनमूलानुपात करना है। 27:125 का घनमूलानुपात करना है। करो भाई, घनमूलानुपात कैसे करेंगे? यानी घनमूल करना है बेस का। ठीक है, क्यूब रूट करना है। 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3 होगा। 125 का क्यूब रूट कितना होगा? 5 होगा। ये हो गया भाई घनमूलानुपात हो गया, यानी 3:5 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 3:5 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। और घनमूलानुपात को क्या बोलते हैं? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला जाता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, चलो अब ये एक और ये चीज बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त अनुपात क्या होता है? कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ठीक है, कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जैसे भाई 2:3 है और 4:7 है, इसका हमें कंपाउंड रेशियो बताना है, संयुक्त अनुपात बताना है। किसी किसी जगह पर मिश्रित अनुपात भी होगा, तो इसको मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका हमें क्या करना है? कंपाउंड रेशियो करना है। कंपाउंड रेशियो कैसे करेंगे भाई? संयुक्त क्या होता है? जैसे संयुक्त परिवार होता है ना, सभी मिलजुल कर रहते हैं, तो भाई इसमें इसमें भी आपको मिला देना है। मिला कैसे देंगे भाई? पहले वाले को पहले साथ मिला दो, दूसरे को दूसरे साथ मिला दो। मिलाने का मतलब इनकी गुणा कर दो। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, ठीक है, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21। ये हो गया भाई मिश्रित अनुपात। पहले को पहले से गुणा कर दो, दूसरे को दूसरे से गुणा कर दो, तो ये आपका हो गया मिश्रित अनुपात 8:21 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, संयुक्त अनुपात कैसा होता है, कंपाउंड रेशो कैसा होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो कैसा होता है भाई, वर्गमूलानुपात कैसे करते हैं, वर्गानुपात कैसे करते हैं, घनानुपात कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां पर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, यहां से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, आपको फाइंड आउट करना है A:B:C, ये आपको फाइंड आउट करना है। A:B:C, ये आपको फाइंड आउट करना है। सही है, तो लिखो भाई A:B:C, ये आपको फाइंड आउट करना है। ए और बी की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो 3:2 दे रखी है। ए और बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 3:2 दे रखी है। सही है, और बी अनुपात सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 1:2 दे रखी है। बी अनुपात सी की जो वैल्यू दे रखी है ना, वो 1:2 दे रखी है। ये वैल्यूज दे रखी है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है अभी? आपको फाइंड आउट करने का फाइंड आउट करना है A:B:C, यानी तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तीनों की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब इसका तरीका देखो, तरीका समझना है। हालांकि इसको हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर जो बेस्ट तरीका है ना, वो देखो सबसे पहले है। हाँ जी, तो देखेंगे भाई इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में क्या आ रहा है भाई? ब्लैंक दिखाई दे रहा है। यहां पर भी आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो इसको फिल करो भाई। कैसे फिल करेंगे? इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 2 आ रहे हैं, तो यहां पर 2 पुट कर दो। इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 1 आ रहा है, तो यहां पर 1 पुट कर दो। बस हो गया फुलफिल। अब इनकी क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई?
3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। तो 3:2:4 हमारा होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये होगा भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से देखो। इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 2 आ रहा है तो यहां पर 2 पुट कर दो, इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 1 आ रहा है तो यहां पर 1 पुट कर दो। फिर इनकी क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। गुणा करने पर आ जाएगा 3:2:4 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात की वैल्यू हम उसे बोलेंगे जब संख्या कटनी बंद हो जाए। बताओ यार, ये तीनों संख्या किसी संख्या से कटती है क्या? है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अनुपात रेशियो की वैल्यू कब आती है? जब संख्या कटनी बंद हो जाए, जब संख्या किसी से कटे ना, तो वो वैल्यू रेशियो के फॉर्म में आती है, जिसे हम कोप्राइम नंबर भी बोलते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब संख्या कटनी बंद हो जाए, किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? रेशियो की फॉर्म में वैल्यू तब आएगी जब संख्या कटनी बंद हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे ना भाई? चलिए, अब इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं, करके बताना है। साउंड प्रॉब्लम आ रही है? साउंड में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नो सर, ऑल ओके। नहीं सर, साउंड सही है। फिर ऐसे कमेंट क्यों करते हो यार? ऐसे कमेंट क्यों करते हो? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे कह रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। ठीक है, हो सकता हो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। ठीक है, तो आप अपने पास ना एक ईयरफोन रखा करो। ठीक है, वो ईयरफोन अपने कान में लगाओगे ना, तो आपको मेरी आवाज़ मधुर सुनाई देगी। मधुर सुना है ना, मधुर आवाज़ सुनाई देगी आपको। ठीक है, तो ईयरफोन रखा करो अपने पास में। हो सकता है आपका फ़ोन थोड़ा पुराना हो गया हो और उसका स्पीकर अच्छे से काम ना कर रहा हो, तो आपको अच्छे से साउंड सुनाई नहीं दे रही हो, तो रख लिया करो अपने पास एक ना ईयरफोन रखा करो अच्छा सा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो। अभी अब सेम क्वेश्चन मैंने आपको एक और दे दिया है, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे फटाफट से। बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आपको फाइंड आउट करना है। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है अभी? 2:3 है। 2:3 है। ठीक है, बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है अभी? 1:2 है। 1:2 है। सही है अभी, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखो सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी है? 3:2 है। सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी है अभी? 3:2 है। 3:2 ऐसा हमें लिखना है। अब हमें वैल्यू निकालनी है चारों की। ए बी सी डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सही है, अब देखो अभी करना क्या है। करना ये है, अब यहां पर 2 ब्लैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको फुलफिल करना है। कैसे करेंगे? इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 3 आ रहा है ना, तो यहां पर 3 पुट कर देंगे। सही है, इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो यहां पर 2 पुट कर देंगे। इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 1 आ रहा है तो यहां पर 1 पुट कर देंगे। सही है, अब इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 3 आ रहा है तो यहां पर भी 3 कर देंगे, यहां पर भी 3 कर देंगे। है ना भी आसान? तो इस तरीके से हमें करना है। तो ये करने के बाद अब देखो, इनकी गुणा कर दो। 2 तिये कितना होता है? 6 होता है। सही है, 3 तिये कितना होता है? 9 होता है। 3 दूनी 6, 6 तिये 18, है ना। इनकी गुणा कर देना है। 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है,
अब ये वैल्यू आ गई भी हमारे पास गुणा करने पर। क्या मैं इसको रेशियो की वैल्यू बोल सकता हूं? क्या मैं इसको रेशियो की वैल्यू बोल सकता हूं भाई? यहां पर जो संख्या आ गई हमारे पास, ये रेशियो के फॉर्म में आ गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई? ऐसा कतई नहीं बोल सकता। रेशियो की फॉर्म में वैल्यू तब आती है जब संख्या कटनी बंद हो जाती है। जब संख्या कटनी बंद हो जाए तभी वो वैल्यू रेशियो के फॉर्म में आती है। और मुझे लगता है कि चारों की चारों संख्या कट रही है। किस नंबर से कट रही है? वो नंबर है 3। 3 से कट रही है। ये चारों की चारों संख्या 3 से कट रही है, तो 3 से इसको काट दो। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 6 18, और ये 3 चौका 12। ठीक है, 3 से कट रही है। क्या अब ये संख्या किसी से कट रही है? ये चारों की चारों संख्या। अब कहेंगे सर ये चारों की चारों संख्या तो अब किसी नंबर से नहीं कट रही है, या कट रही है? नहीं कट रही है ना। अब ये वैल्यू रेशियो के फॉर्म में आ गई है। अब ये वैल्यू क्या आ गई है? रेशियो के फॉर्म में आ गई। ठीक है, 2 3 6 4 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, जब वैल्यू कटना बंद हो जाए तब वो वैल्यू रेशियो के फॉर्म में आती है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को हम यूनिट वैल्यू बोलते हैं। हो जाएगा भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स के बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, सभी बेहतरीन दे रहे हैं, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको करके बताना है। देखो जी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना होगा भाई? 3:2:1 है। ठीक है, एक वैल्यू आपके सामने सी अनुपात डी अनुपात ई, ये आपके सामने में 2:3:1 है। 2:3:1। ठीक है, आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। करो भी, शाबाश। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 6 और 4 तो कटेगा। चारों की चारों संख्या की बात चल रही है बच्चा, है ना। चारों की चारों संख्या किस नंबर से कट रही है? ठीक है, समझ जाओ अब तो इस चीज को। हम्म वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। 6 4 2 3 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो, ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 3 2 1 है। ए बी सी की वैल्यू कितनी है अभी? 3 2 1 है। 3 2 1। सी डी ई की वैल्यू कितनी है? 2 3 1 है। 2 3 1। सी डी ई की वैल्यू कितनी है? 2 3 1 है। ठीक है, अब देखो भाई, अब मुझे निकालनी है अभी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू निकालनी है। तरीका वही है, इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में एक आ रहा है तो यहां पर भी एक पुट कर दो, सही है ना। इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 2 आ रहा है तो यहां पर भी 2 पुट कर दो। अब इनकी कर दो गुणा। गुणा करने पर देखो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1। ठीक है, क्या ये संख्या किसी से कट रही है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो सभी संख्या को काट दे? ऐसा कोई नंबर है जो सभी संख्या को काट दे? आप कहें सर ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जो सभी संख्या को काट दे। ठीक है, तो ये फिर अगर संख्या नहीं कट रही है तो इसका मतलब ये अनुपात ये वैल्यू आ गई, रेशियो के फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो 6 4 2 3 1 हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके बता दो यार फटाफट से। बताओ भैया। ए अनुपात बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी? 2:1 है। ठीक है, बी अनुपात सी की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी? 3:2 है। ठीक, सी अनुपात डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2:3 है। ठीक, डी अनुपात ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये है मेरे भाई 3:1 है।
सही है। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करो भी शाबाश। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से। करो भी शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो और बहुत फास्ट भी कर पा रहे हो, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही आपसे चाहिए था। देखो, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है? 2:1 है, 2:1। बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है? 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, और सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी है? 2:3 है, 2 अनुपात कितनी है? 3 है। ठीक है, डी अनुपात ई की वैल्यू कितनी है? 3:1 है, 3 अनुपात क्या है भी? 1 है। सही है ना। अब आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ई की वैल्यू बतानी है। देखो, इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 1 आ रहा है तो यहां पर भी 1 पुट कर देंगे। इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 2 आ रहा है तो यहां पर भी 2 पुट कर देंगे। इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 3 आ रहा है तो यहां पर 3 पुट कर देंगे। इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 3 आ रहा है तो यहां पर 3 पुट कर देंगे, और यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर भी आ जाएगा 2। ठीक, ये अब आपका आ जाएगा 3, ये भी 3 और ये भी 3। सही है ना। अब इन सब की कर दो गुणा। तो देखो यार, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यहां पर 36 आ गया। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यहां पर 18 आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहां पर 12 आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 तिया 18, यहां पर 18 आ जाएगा। 2 तिया 6, यहां पर 6 आ गया। क्या इन सभी वैल्यू को मैं रेशियो के फॉर्म में बोल सकता हूं? है ना। रेशियो की फॉर्म में मैं तभी बोल सकता हूं जब संख्या कटनी बंद हो जाए। क्या ये सारी की सारी संख्या किसी से कट रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कट रही है ना। ये सारी की सारी संख्या बिल्कुल कट रही है। किससे कट रही है सर? 6 से कट रही है। तो 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 6 पे 36 को 6 से काटेंगे 6 आएगा। ठीक, अब क्या ये संख्या किसी संख्या से कट रही है? अब ये पांचों की पांचों संख्या किसी से कट रही है? अब आप कहेंगे सर किसी से नहीं कट रही। जब ये संख्या किसी से नहीं कट रही तो ये वैल्यू आ गई रेशियो के फॉर्म में आ गई, है ना। तो 6 3 2 3 1 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू रेशियो के फॉर्म में आ गई है। जब संख्या कटनी बंद हो जाए तो रेशियो के फॉर्म में वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने फाइंड आउट करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। करो भी शाबाश। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, कराएं। अब देखो, हमें फाइंड आउट करना है भी ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? यहां पर तो बराबर में दे रखी है ना, यहां पर बराबर में दे रखी है। तो इस केस में आपको क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो। देखो, ए के सामने क्या है? 4 है। ए के सामने क्या है भी? 4। तो मेरे भाई ए के सामने 4 है तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। ए के सामने क्या है? 4। और बी के सामने क्या है भी? 3। बी के सामने 3 है, बी के सामने 3 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सही है ना। ए के सामने 4 था तो ए की वैल्यू 4, बी के सामने 3 था तो बी की वैल्यू 3। अब और आगे आ जाओ, बी के सामने 5 है
बी के सामने 5 है तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और सी के सामने 4 है, सी के सामने 4 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वही सेम कॉन्सेप्ट है। इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 3 आ रहा है तो यहां पर 3 पुट कर देंगे, और इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 5 आ रहा है तो यहां पर 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पर हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। 4 पंजा कितना हो गया, 20 हो गया, 3 पंजा कितना हो गया, 15 हो गया, और 3 चौका कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, क्या मैं इसको रेशियो की फॉर्म में वैल्यू बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि ये तीनों की तीनों संख्या किसी भी नंबर से नहीं कट रही है। तो 20, 15, 12 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। सर जी याद कैसे रखेंगे, इसमें याद रखने का है क्या, है याद कैसे रखेंगे, इसमें याद रखने का क्या है, सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो याद कैसे रखना, याद यूं रख लो, रेशियो, रेशियो की एक ना खास बात होती है, रेशियो की एक खास बात है, वो अपने साथ वाले की नहीं होती, सामने वाले की होती है। ठीक है, अब याद रहेगा तुझे, रेशियो की एक खास बात है, ये अपने साथ वाले की नहीं होती, सामने वाले की होती है। यानी ए की वैल्यू क्या है, 4 है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है, सामने वाली वैल्यू है ना, बी के सामने क्या है, 5 है, सी के सामने क्या है, 4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट करके बताओ ए अनुपात सी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर पीवाईक्यू कब करवाएंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू है ना हमारे यूट्यूब पर चलेंगे भाई, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस चैप्टर के जो पीवाईक्यू होंगे वो यूट्यूब पर चला करेंगे। ठीक है, यहां पर हमारा कंटेंट चलेगा जो डिटेल्ड में होता है, यूट्यूब पर वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट करवाया, तो उसके जो पीवाईक्यू थे ना, मैंने यूट्यूब पर करा दिए कल, तो उसको जरूर देख लेना। देखो हमें बताना है ए अनुपात सी की वैल्यू बतानी है, हम तो तीनों की बता देते हैं ना यार, ए बी सी तीनों की बता देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है भी, 5 है, तो यहां पर 5 आएगा। बी की वैल्यू क्या है भी, 3 है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, बी के सामने क्या है भी, 3 है, तो यहां पर 3 आ जाएगा। सी के सामने 2 है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। सही है ना भाई, ए के सामने 5 था तो यहां पर 5 आ गया, बी के सामने 3 था तो यहां पर 3 आ गया, बी के सामने 3 है तो यहां पर 3 आ जाएगा, सी के सामने 2 है तो यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और वही सेम पैटर्न, इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 3 आ रहा है तो यहां पर 3 पुट कर दो, इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 3 आ रहा है तो यहां पर 3 पुट कर दो। ठीक है, अब इन सब की क्या कर देनी है, गुणा करनी है। 3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया, 3 तिये कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। क्या ये संख्या किसी से कट रही है, आप कहें सर बिल्कुल कट रही है। किससे कट रही है, 3 से कट रही है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 पंजे 15, तो 5 अनुपात, हाँ जी, तो 5 अनुपात 3 अनुपात 2 आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। पर हमें तो ए और सी की वैल्यू बतानी है ना, ए और सी की वैल्यू बतानी है, तो 5 और 2, तो ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी होगी, 5 अनुपात 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो जिसने भी आंसर दिया है भाई 5 अनुपात 2, एकदम सही आंसर है। समझ रहे हो ना भाई, बेसिक से है ना, अब आपको लग रहा होगा मैथ्स आसान। देखो जब भी हम ना हर चीज को ना बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं ना, रूट से उठाते हैं, जड़ से उठाते हैं चीज को, तो चीजें आपको आसान नजर आती है। अब बुक खोलते हो, अब बुक खोलते हो डायरेक्ट क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ा जाता है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर इसी सब्जेक्ट को, इतना आसान सब्जेक्ट है ये, इसी सब्जेक्ट को आप मुश्किल बोलते हो, है ना। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, मजा आएगा आपको करने में, और इसको उड़ाओगे आप। ठीक, जब मैं टीचिंग सेक्शन में पढ़ाने आया था ना
पहले तो मैं एसएससी पढ़ाता था, तो टीचिंग सेक्शन में मैंने पढ़ाने आया था। मैंने बच्चों को पहले ही बोल दिया था, ये इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है जिससे आप भाग रहे हो ना। मुझे सचिन सर ने बोला स्टार्टिंग में, सर इनका ऐसा करवा दो, इनका बस मैथ में जुगाड़ करवा दो, थोड़े बहुत नंबर ले आए, है ना। जब मैंने केवीएस का बैच मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, सबसे पहले सचिन एकेडमी पर सबसे पहले केवीएस का ही बैच स्टार्ट हुआ था। अगर कोई पुराने स्टूडेंट तो इसमें नहीं होंगे, उनको सेलेक्ट हो गए होंगे या फिर कुछ भी। सबसे पहले हमने केवीएस का बैच स्टार्ट किया था यहाँ पर। उन्होंने सर ने बोला कि ऐसा इनका करवा दो, बस कोई जुगाड़ हो जाए। और यकीन नहीं मानोगे, पहली ही बार में जब केवीएस पहली बार हुआ था, कितने बच्चों ने 20 में से 20 नंबर लिए थे मैथ में। पीआरटी की बात कर रहा हूँ, 20 में से 20 नंबर लेकर आए थे पहली बार। ठीक, तो जुगाड़ वाली कोई बात नहीं है, जुगाड़ कोई नहीं चाहिए भाई, पूरे नंबर चाहिए। और पूरे नंबर तब करोगे ना, पूरे नंबर तभी ले सकते हो जब किसी भी चीज को बिल्कुल आधार से समझते हो, उसका आधार समझो ना यार। ठीक है, अभी मैं जो आपका काम कर रहा हूँ, आपके आधार के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो आधार अगर आपके पास आ गया, वो चीज बेसिक चीज आपको समझ में आ गई ना, उसके बाद आप चीजों को कैसे छोड़ सकते हो। ठीक, तो बेसिक के ऊपर जिसका बेस स्ट्रोंग है ना, उसका मैथ स्ट्रोंग है, ये बात समझ लेना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिक को छोड़ के भाग जाते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अरे यार, वहां तक पहुंचने के लिए भी तो कुछ ना कुछ आधार चाहिए ना। ठीक है, अधूरी नॉलेज के जाना, अधूरी नॉलेज होना, ये बहुत बड़ी यूं मान के लो जहर है ये। ठीक है, अब मैं ऐसे प्रश्न करा रहा हूं ना, कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। ठीक है भाई, एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे उसका भी समय आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यहां से प्रश्न नहीं आता, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पर कम देखने को मिलते हैं। ठीक, मेरा काम है ऐसे बच्चे को मैथ पढ़ाना जिसका मैथ कभी उसने पढ़ा है ना, या मैथ से डर लगता हो, जीरो से उठाना। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है जीरो से उठने की। पर कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्लास को 20 से देखना स्टार्ट करते हैं, क्लास को 20 में से देना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे मैथ से वैल्यूम की 5वीं क्लास ले रहा था, तो 5वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, पहली क्लास से देखो, पहली मिनट से देखो और ध्यानपूर्वक देखो। ठीक है, और पहली बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखो। ठीक है, आपको समझ में आएगा, आपके अंदर कोई कमी थोड़ी ना है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि कह के चले गए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। यानी जो जड़ बुद्धि है ना, वो भी सुजान हो जाती है, पर आप जड़ बुद्धि थोड़ी ना हो, आप तो नॉर्मल आईक्यू वाले इंसान हो, जिसकी बुद्धि बिल्कुल होती है ना जड़, है ना, मतलब कुछ भी ना होना। ठीक है, वो भी सुजान बन जाती है अभ्यास करने से, पर आप जड़ बुद्धि नहीं हो, और नॉर्मल इंसान हो। मैं अपनी बात आपको अच्छे से पहुंचा सकता हूं, पर यह है कि बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर। फिर देखना, अगर ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग हो गया ना, आपकी सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकेगा आपको, क्योंकि लोग इससे भागते हैं। ठीक है, लोगों की कमजोरी है ये सब्जेक्ट, और इसी को आप क्या बना दो, अपनी स्ट्रेंथ बना दो, इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना दो। फिर बताओ आपसे आगे कौन निकलेगा। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश में हर कोई नंबर लेता है, आप भी ले रहे होंगे, वो भी ले रहे होंगे, है ना। तो अगर इसमें नंबर आपने खींच लिए ना, तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है भाई, इतना आपको करवा दिया जाए कि आपको एग्जाम में कुछ भी आपको नया देखने को ना मिले। ठीक है, आप मेरी है ना यूट्यूब पर जाकर मैथ एनालिसिस की वीडियो देखोगे ना, मैं आपको कह रहा हूं कि क्लास नोट से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, क्लास नोट से। और मैंने इसके ऊपर इतना काम कर रखा है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे के ऊपर इतना बर्डन होता है, इतने सब्जेक्ट होते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी वर्किंग भी होते हैं, अदर काम भी कर रहे होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उसी कंटेंट में, है ना, मेरे जो क्लास नोट्स है उसमें ही सारा पेपर फंस के आ जाए। तो इसके ऊपर हमने बहुत काम कर रखा है, पर उसी क्लास नोट्स को मैं चाहता हूं कि आप 5-6 बार रगड़ दो उसको अच्छे तरीके से, उस कॉन्सेप्ट के साथ। रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज कर दिया ना, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा अपना एक्सपीरियंस ही आपको शेयर कर सकते हैं। करना ना करना आपके ऊपर है, और मुझे पूरी उम्मीद आप करके छोड़ोगे, है ना। बस ये दृढ़ संकल्प लेकर आ जाओ भाई, इस बार सिलेक्शन लेकर छोड़ना है। भाई सिलेक्शन ले लोगे ना, नौकरी ले लोगे, उसके बाद कुछ नया सोच पाओगे ना आप, अभी तो वहीं पर ही अटके हो। सिलेक्शन से आगे लेने के बाद भी आगे की जिंदगी और भी है, तभी उसके बारे में सोच पाओगे। तैयारी एक बार करो और अंतिम बार करो,
ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो ये आपकी अंतिम बार तैयारी होनी चाहिए और इसके बाद सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे की लाइफ भी है, वो भी आपको जीनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। अब ये देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई। कर लिया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो देखो भाई, ए सी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 5 होगी। हमें बताना है 3a+4c अपॉन में 3b+4d, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो यार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये ए बी सी डी की वैल्यू कहां से लेकर आए, यहां से लेकर आएंगे। बताओ अभी ए के सामने क्या है, भी 5 है, सी के सामने भी क्या है, भी 5 है। तो इसका मतलब ए और सी की वैल्यू क्या होगी, ए और सी की वैल्यू क्या होगी, दोनों की 5 होगी। ए की वैल्यू भी 5 होगी, सी की वैल्यू भी 5 होगी। सही है भाई। अच्छा, बी डी की वैल्यू क्या होगी भाई, किसी भी नंबर के बटे में, किसी भी नंबर के बटे में एक तो होता ही होता है, अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। ठीक है, किसी भी नंबर के बटे में एक तो होता ही होता है, लगा दो एक। तो बी डी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बी डी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बस यही वैल्यू आपको यहां पुट कर देनी है। तो 3 गुना में ए की वैल्यू हमारे पास क्या भी 5 है, सही है ना। हाँ जी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या भी 5 है, तो 4 गुना में 5। सही है भाई। आगे देखो, बी की वैल्यू हमारे पास क्या भी 1 है, तो 3 गुना में 1। ठीक, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या भी 4 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो 4 गुना में 1। तो देखो भाई, 3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया। 4 पंजा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, 15 और 20 कितना हो गया भाई, 35। और 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। कैंसिल करेंगे, कितने पे जाएगा भाई, 5 पे जाएगा। तो 5 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म, करो भी शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करके बताएंगे फटाफट से। हम्म, देखो भाई, हिंदी मीडियम स्टूडेंट यहां से पढ़ना शुरू करना है। 6500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी 3:2 है, बी अनुपात सी 4:3 है। तो बताना है कि ए व बी के हिस्से का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। ए व बी के हिस्से का योग क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले हम ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 3:2 है। कितनी है, 3:2।
बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है? 4:3 है, 4:3। सबसे पहले हम तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो तीनों की वैल्यू कैसे निकालें भाई? देखो, इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 2 आ रहा है तो यहां पर 2 पुट कर दो। इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 4 आ रहा है तो यहां पर 4 पुट कर दो। अब इन सब की कर दो गुणा। गुणा करने पर देखो कितना आएगा। तो 3 चौके कितना हो गया? 12 हो गया। 2 चौका कितना हो गया? 8 हो गया। और 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया। क्या ये वैल्यू रेशो के फॉर्म में है? आप कहीं सर नहीं है, इसको रेशो के फॉर्म में ले आओ। 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब ये वैल्यू रेशो के फॉर्म में आ गई है ना? अब ये वैल्यू आ गई है रेशो के फॉर्म में। तो एबीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 6500 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। 6500 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक, देखो, ए को हिस्सा मिलता है 6 यूनिट, बी को हिस्सा मिलता है 4 यूनिट, सी को हिस्सा मिलता है 3 यूनिट। सभी का हिस्सा मिलाकर कितना हो गया? सभी का हिस्सा मिलाकर हो गया 6 4 10 3 13 यूनिट हो गया। सभी का हिस्सा मिलाकर कितना हो गया? 13 यूनिट हो गया। यानी 13 यूनिट पैसा बांटा जाता है। और वो कह रहा है कि 6500 रुपये बांटा जाता है ना? 6500 रुपये एबीसी में बांटा जाता है। और यहां पर टोटल कितना आ रहा है? अभी 13 यूनिट आ रहा है। 6 4 10 3 13 यूनिट आ रहा है। और वो कह रहा है कि 6500 है। इसका मतलब 13 यूनिट जो है ना, 6500 के बराबर है। तो ध्यान देना है, रेशियो की वैल्यू क्या होती है? यूनिट के फॉर्म में होती है। ठीक है, यानी 13 यूनिट 6500 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6500 बटे में 13। 6500 बटे में 13। तो ये कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, यानी 500 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई मेरे भाई? 500 आ गई। सही है ना भाई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई है। तो ए व बी के हिस्से का योग बताना है। ए व बी के हिस्से का योग आपको फाइंड आउट करना है। ए व बी के हिस्से का योग कितना है? 10 है। तो 10 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो 500 गुणा में 10 कर देंगे। 500 गुणा में 10 करेंगे यानी 5000। तो 5000 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना? तो ए व बी के हिस्से का योग कितना आएगा भाई? 5000 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? 5000। सही है ना? अब आपको बताना है ए व सी के हिस्से का अंतर बताना है। ए व सी के हिस्से का अंतर बताओ अभी। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का अंतर। अगर एक यूनिट 500 के बराबर है, अगर एक यूनिट 500 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 500 गुणा में 3, 500 गुणा में 3 यानी 1500 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1500 के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी 1500 होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1500। यानी 5000 और 1500 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। कर लोगे भाई? उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं, आपको करके बताना है। इसी टाइप का एक प्रश्न और। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके बताओ भाई। ये क्वेश्चन करके बताएंगे? करो भी, शाबाश। देखो भाई,
42,000 को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है। ABCD, A, B, C और D में इस प्रकार बांटा जाता है। A अनुपात B की वैल्यू कितनी है? 2:1 है। A अनुपात B की वैल्यू कितनी है? 2:1। B अनुपात C की वैल्यू कितनी है? 1:3 है। B अनुपात C की वैल्यू कितनी है? 1:3 है। ठीक है। C अनुपात D की वैल्यू कितनी है? 2:3 है। C अनुपात D की वैल्यू कितनी है? 2:3 है। ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे? चारों का हिस्सा निकाल लेंगे। A B C D की वैल्यू निकाल लेंगे। A B C D की वैल्यू निकाल लेंगे। इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 1 आ रहा है तो यहां पर 1 पुट कर दो। इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 1 आ रहा है तो यहां पर 1 पुट करो। और इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 3 आ रहा है तो यहां पर 3 पुट करो। सही है ना? और यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 2। अब इन सब की क्या कर दो? गुणा कर दो। गुणा करने पर कितना आएगा? यहां पर 4 आएगा। यहां पर कितना आएगा? 2 आएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये वैल्यू आ गई है रेशियो के फॉर्म में आ गई है ना? ये वैल्यू आ गई है रेशियो के फॉर्म में। जब संख्या कटनी बंद हो जाए तो रेशियो के फॉर्म में आती है। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, है ना? देखो ए का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट है। बी का हिस्सा कितना है? 2 यूनिट है। सी का हिस्सा कितना है? 6 यूनिट है। और डी का हिस्सा कितना है? 9 यूनिट है। इन चारों का हिस्सा, टोटल हिस्सा कितना है? यानी चारों में कितना यूनिट पैसा बांटा जाता है? तो चारों में 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 21 यूनिट पैसा बांटा जाता है। चारों में 21 यूनिट पैसा बांटा जाता है। 21 यूनिट। और वो कह रहा है कि 42,000 रुपया बांटा जाता है। चारों में 42,000 बांटा जाता है। तो 21 यूनिट 42,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 42,000 बटे में 21 आएगी। 42,000 बटे में 21। तो 21 दूनी कितना हो गया? 42 हो गया। यानी 2,000 हो गया। क्या हो गया अभी? 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है। तो आपको बताना है बी व सी के हिस्से का योग बताओ भैया। बी व सी के हिस्से का योग क्या होगा? बी व सी के हिस्से का योग बताना है। यानी 2 और 6 कितना होगा? 8। तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो 2,000 गुणा में 8 तो कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16,000। यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जिसने भी 16,000 आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। कर लोगे? उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, करो भी शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया जा सकता है? बहुत मेहनत कर रहा हूं। बिल्कुल लिया जा सकता है अनुज यादव, बिल्कुल लिया जा सकता है। उड़ा देंगे मैथ को गुरुजी, बस यही काम करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सर जी मजा आ रहा है मैथ को करने में, बस मजा ही आना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। सर जी आपकी क्लास का इंतजार रहता है सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ए के सामने 2 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी सी। ए के सामने 2 है तो ए की वैल्यू 2 होगी। बी के सामने 3 है तो बी की वैल्यू 3 होगी। बी के सामने 4 है तो बी की वैल्यू 4 होगी। और सी के सामने 5 है तो सी की वैल्यू 5 होगी। सही है ना? अब देखो भाई, इस डायरेक्शन में जाने पर लास्ट में 3 आ रहा है तो यहां पर 3 पुट कर देंगे। और इस डायरेक्शन में आने पर लास्ट में 4 आ रहा है तो यहां पर 4 पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसा करके हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 चौका 8, 3 चौका 12 और यहां पर 3 पंजा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 3 पंजा 15। तो 8 12 15 आ गया। ठीक है, 8 12 15। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी?
ए प्लस बी की वैल्यू 8 और 12, 8 और 12 कितना होता है 20, है ना, 8 और 12 कितना होगा 20 होगा। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 प्लस 15 कितना होगा 27 होगा, ठीक है, 12 प्लस 15 कितना होगा 27, तो 20 अनुपात 27 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो उम्मीद है आज जो हमारी क्लास है वो देखा जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो पूरा ही टॉपिक ही इसको बेसिक मानता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक का यूज है ना पूरे मैथ्स के अंदर यूज होता है। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आई ना, फिर पूरा मैथ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में लेना, ठीक है, और कर जाओगे यार, कुछ भी तो नहीं है, बहुत आसान है, इसको आसान लो, टेक इट इजी, और सब कुछ आसान है, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट आए तो भाई ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो इस पर भेज दिया करो, किसी भी तरह का आपको डाउट देखने को मिले तो इस पर भेज दिया करो, किसी भी तरह का कोई डाउट आए, ठीक। पर डाउट आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए ओके, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुश रहना जरूरी है, ठीक है। इससे डरना नहीं है, इसके ऊपर अटैक कर देना है, ठीक है। डर डर से नहीं होता भाई, है ना, जो डर गया, है ना, जो डर गया उसके बाद आपको पता है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।